प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका विषय है योग किसे कहते हैं। तो सृष्टि का प्रत्येक प्राणी एक विकास क्रम से गुजर रहा है और मनुष्य इस जीवन जगत का सबसे विकसित प्राणी है, किंतु अभी पूर्ण मानव बनने की प्रक्रिया में वो है। आरंभ से ही पूर्ण मानव बनने की सभी क्षमताएं एवं संभावनाएं उसमें विद्वान हैं। आवश्यकता है उसके विकास की। सुप्त प्रतिभा का विकास एक और संसार से संबंध स्थापित करता है और दूसरी ओर अध्यात्म के द्वार भी खोलता है। जब मनुष्य उस परम चेतन तत्व ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करता है तो उसे योग कहते हैं। इसी को ज्ञान कहा जाता है। यदि यह प्रतिभा उसे संसार में भोगों की ओर ले जाती है तो उसे अज्ञान और अविद्या कहा जाता है। यही प्रतिभा उसे ज्ञान मार्ग की ओर, सद्कर्मों की ओर ले जाती है तो इसको ज्ञान कहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इसको आप समझ लो कि सद्कर्मों का क्या मतलब होता है। शक्ति एक ही है और ये जिस मार्ग पर आप इसको चला देंगे वही मार्ग का ये अनुसरण करती है। ये चेतना को जिधर लगा देंगे उधर ही ग्रहण कर लेती है विषय को, और वो चेतना उसकी ओर आपको प्रेरित करती है। जैसे मान लीजिए आपकी संगत अच्छे मनुष्यों की है, साधु जन सज्जन पुरुषों का आप साथ करते हैं तो वो आपको सलाह शुभ कर्म करने की या परमात्मा की चर्चा में समय बिताएंगे। तो आपकी चेतना योग और ज्ञान की ओर जा रही है, यानी सदमार्ग पर चल रहे हैं आप। लेकिन वही चेतना यानी आपकी जो शक्ति है, मान लीजिए चोर डकैत नशीबाजी करने वाले या आपस में चुगली चाटी करने वाले, इन लोगों के साथ आपकी संगत है तो ये निश्चित है कि आप पे फर्क तो जरूर पड़ेगा। भाई, पेड़ में हम गंदा पानी देंगे, तेजाब देंगे तो क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा, ये क्लियर बात है। और अगर हम शुद्ध पानी देंगे, खाद देंगे तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो भाई और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस संसार में अगर आपको पार होना है तो एक नियम बना लो कि हमें कितने बजे उठना है और कितने बजे जगना है। सुबह आप कम से कम 3 और 4 के बीच में उठिए और अपना नित्य नैमित्तिक जो कर्म है दैनिक उसको करिए, दंत धावन करिए और फिर स्नान बनाइए और उसके बाद कुछ योग आसन वगैरह करिए और प्राणायाम करिए और परमात्मा का आप ध्यान लगाइए। तो आप अगर गायत्री मंत्र से आप ध्यान करते हैं और जाप करते हैं तो ये सर्व सुलभ मंत्र है। किसी मनुष्य जो इसका जाप करने वाला हो, निष्ठा वाला हो, उससे आप दीक्षा ग्रहण कर लें और गायत्री का सुबह शाम आप जाप करें, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, तो आपको बुद्धि भी मिलेगी और भोग भी मिलेगा, यानी धर्म अर्थ काम की सिद्धि होगी। तो भाई और बहनों, इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि आप ईश्वर से जुड़िए और इधर उधर की बातों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक बात कहना आपसे चाहता हूँ, जो भौतिक कार्य हैं मनुष्य के, जिनमें समय आप दिन में देते हो, उनकी कोई मना नहीं करता है, खूब करिए और वो बढ़िया काम है। क्यों
कि अर्थ के लिए तो काम करना पड़ेगा, या तो आपको खेती में काम करना पड़ेगा, या किसी की नौकरी करनी पड़ेगी, या व्यवसाय करना पड़ेगा, या मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, ये तो करना चाहिए, ये गलत काम थोड़ी है। लेकिन बात है अन्य विषयों की। तो जो गलत विषय हैं उनको छोड़िए और जो सद विषय हैं उनको छोड़िए। तो मेरा तो इसी के साथ आपको प्रणाम करता हूँ।